हेलो बच्चों। तो देखो, तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है पेडिग्री एनालिसिस में, जेनेटिक्स में और इस तरीके के क्वेश्चंस में, जो आपको 11th 12th और जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है आप लोगों को। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे एक एक करके। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम जो कॉमन है, बहुत पूछा जाता है, वो इस तरीके का क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन आपको बता दें। अ वुमन विद नॉर्मल विजन बट हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वॉज अ बॉय। दिस बॉय, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक औरत है जिसका नॉर्मल विजन है, लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड है। उनकी शादी एक कलर ब्लाइंड इंसान से होती है। तो उनका चौथा बच्चा जो कि एक लड़का है, वो किस प्रकार का होगा। तो देखो, सबसे पहले बात हो रही है कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये कौन सा ट्रेट है, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। ये एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है। एक्स लिंक ट्रेट क्या होता है? एक्स लिंक ट्रेट का मतलब होता है कि म्यूटेशन जो होती है एक्स क्रोमोसोम में होती है। तो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके से, और मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है एक्स वाई। ये फीमेल है और ये मेल है। तो अगर इनके किसी एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन है, जैसे मान लीजिए ऐसा है XCX, तो इसको इस तरीके की फीमेल क्या होगी? वो होगी कैरियर। क्यों कैरियर होगी? क्योंकि इसके अंदर तो वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों में बीमारी पहुंचाने की क्षमता रखती है। ये क्या है? एक्स और वाई। अगर इसके एक क्रोमोसोम में गड़बड़ी है, उसी एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी है, तो ये मेल जो होगा वो कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, मतलब इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, जैसे हम समझ लें, जैसे कि अगर XCX है, इसका मतलब फीमेल कैरियर हुई, जो पहले बताया था। और मेल अगर एक एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी, जिसको हमने C से डिनोट किया है, तो वो अफेक्टेड होगा। दूसरी बात, XY कंप्लीटली नॉर्मल मेल है, क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। और अगर इस फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी है, तो वो क्या होगी? वो भी अफेक्टेड होगी, जिसके चांसेस कम मिलते हैं। और अगर एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम हैं नॉर्मल, तो वो फीमेल नॉर्मल होगी। तो ये चीज़ें आपको जानने के लिए हैं। ये जीनोटाइप्स हैं और ये इनकी फिनोटाइप्स है। अफेक्टेड, नॉर्मल, ये सारी फिनोटाइप्स हैं और ये इनकी जीनोटाइप्स हैं। मतलब ये जीनोटाइप्स हैं और ये फिनोटाइप्स हैं। तो हम वापस से सवाल पे आते हैं। तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक औरत जो नॉर्मल विजन की है, लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो उसके फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो उनकी जीनोटाइप क्या होगी? उनकी जीनोटाइप ऐसी होगी। और वुमेन जिसका नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन का मतलब हुआ कि वो ऐसे हो सकती है, लेकिन चूंकि उसके पापा XC हैं, इसका मतलब बहुत सारी चांसेस ऐसी है कि फीमेल कैसी होगी? कैरियर होगी, मतलब ये वाली फिनोटाइप उसकी, जीनोटाइप उसकी होगी। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि फीमेल ऐसी है, यानी XCX है, क्योंकि फीमेल कैसी है? नॉर्मल विजन है उसका, तो नॉर्मल विजन है इसका। लेकिन उसके फादर चूंकि कलर ब्लाइंड थे, तो उसने ये वाला जो है क्रोमोसोम जिसमें गड़बड़ी थी, म्यूटेशन थी, वो उसने अपने फादर से इनहेरिट किया, इसलिए वो कैरियर होगी। मतलब खुद नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर क्षमता होगी बीमारी फैलाने की। अब उसने शादी किससे की? कलर ब्लाइंड मैन से। तो ये क्रॉस होगा, जहां पे कलर ब्लाइंड मैन, इसका मतलब इसकी जीनोटाइप ऐसी होगी, यानी XC और Y। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि वुमन है और ये मैन है। अब इसको क्रॉस कराएंगे, XCX, इधर वाला फीमेल है और इधर वाला हम मेल रखेंगे, XC, और ये वाला Y। क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर देखिए XCXC, इसका मतलब, और पहले हम जीनोटाइप्स नोट करा दें, X और XC। यहाँ पे क्या मिला? XC और Y, यहाँ पे मिला XY। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये लड़का, तो लड़कियों से तो कोई मतलब नहीं, लड़कियों का पूछा नहीं, फिर भी बता देते हैं कि ये वाली लड़की क्या होगी? कलर ब्लाइंड होगी, दोनों एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशंस हैं। ये वाली लड़की नॉर्मल होगी मगर कैरियर होगी। ये वाला लड़का जो होगा वो क्या होगा? एक क्रोमोसोम X है और ये गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये होगा कलर ब्लाइंड।
मेल, और ये वाला जो है नॉर्मल मेल होगा। तो चौथा बच्चा जो बता रहा है कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो चौथे बच्चे की पॉसिबिलिटी ये होगी कि इसमें 50% बच्चे यानी 50% लड़के जो होंगे उसकी पॉसिबिलिटी है कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड मैन होगा मेल, और 50% जो होगा वो होगा नॉर्मल मेल। तो ये जो है इस तरीके का सिनेरियो होगा। अगर पूछा जाएगा फीमेल्स के लिए तो फीमेल्स में भी वही होगा कि 50% फीमेल्स कलर ब्लाइंड होंगी और 50% नॉर्मल होंगी मगर कैरियर होंगी। तो एक चीज इसके लिए जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी दूसरी एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट जो होता है, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। रेसेसिव ट्रेट का मतलब हुआ कि म्यूटेशन जब तक दोनों क्रोमोसोम पे नहीं होगी तब तक वो अफेक्टेड नहीं होगी। चूंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो इनको इसका फायदा मिलता है कि जब तक दोनों क्रोमोसोम में म्यूटेशन नहीं होगी जब तक कि ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी। और इसीलिए जब एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है और एक क्रोमोसोम में नहीं होती है, मतलब नॉर्मल होता है, तो इसीलिए इनको कैरियर बट नॉर्मल कहा जाता है। पर मेल्स के साथ थोड़ा सा दूसरा है। क्या प्रॉब्लम है कि एक्स और वाई ही क्रोमोसोम होते हैं, जिसका मतलब वो केवल एक क्रोमोसोम है। तो अगर एक ही क्रोमोसोम है वो भी गड़बड़ है, वो भी यहाँ पे म्यूटेशन हुई है, तो उसका मतलब हर हाल में वो कलर ब्लाइंड होगी, यहाँ पे कैरियर बनने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए जितने भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स हैं वो ज्यादातर मेल्स में देखे जाते हैं और फीमेल्स यूजुअली कैरियर होती है, फीमेल्स में जल्दी नहीं मिलता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी। इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स लेके हम आपको आएंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी हो इस तरीके के टॉपिक्स पे। आगे पेडिग्री वाले क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे। ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक्स लिंक ट्रेट, वाई लिंक ट्रेट और रेसेसिव, ऑटोसोमल, ये सारी की क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। तो फाइनली फिर से इसका आंसर बता दें कि वो लड़का कैसा होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसकी 50% कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटी होगी और 50% नॉर्मल पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए इस तरीके से आप लोग चैनल देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, जो प्रॉब्लम हो वो पूछिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।